सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था साइटोजेनेटिक्स का। हमने साइटोजेनेटिक्स के तकरीबन 3 लेक्चर्स कवर किए थे। आज हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं जिसमें हम अलग अलग पोलाइडी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, यानी कि हैप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइड्स के बारे में। तो आज हम इस लेक्चर में इन तीनों को बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं, लेकिन इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉलीप्लॉइडी स्पेशली, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जो भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसकी जो एक नॉर्मल कंडीशन होती है वो डिप्लॉयड कंडीशन होती है, जिसको हम 2x 2n से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि हमने इसमें ले रखा कि राइस का में क्या है 2n=24 उसके क्रोमोसोम नंबर्स हैं। जो 2n जो है कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन है, वो एक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है क्रोमोसोम नंबर की। अगर इस कंडीशन में कोई भी चेंज आ जाए, इस कंडीशन में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोप्लाइडी। तो ये टर्म जो है हेट्रोप्लाइडी, ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है यूप्लाइडी और दूसरी है एन यूप्लाइडी। यूप्लाइडी होता है कि जब पूरे इंटायर जीनोम में ही चेंज आ जाए और कुछ नई चीज़ बने, तो वो होता है यूप्लाइडी। एन यूप्लाइडी होता है कि जब कुछ जीनोम्स में ही चेंज आए, कुछ फ्यू जीनोम्स में, जैसे कि किसी क्रोमोसोम की एडिशन हो जाना, किसी क्रोमोसोम का रिमूव हो जाना। तो ये तो बेसिक है यूप्लाइडी और एन यूप्लाइडी। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, जो कि यूप्लॉइडी की ही टाइप्स होती हैं। और इसी तरह ही एन यूप्लॉइडी की भी 3 टाइप्स होती हैं, मोनोसोमिक, नलीसोमिक और पॉलीसोमिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। सिंगल सेट, जैसे कि अब राइस की एग्जांपल जहाँ पे दी गई है, राइस में क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=24। अब इसका एक सिंगल सेट देखें तो सिंगल सेट में होंगे 12 क्रोमोसोम्स, जो कि एक सिंगल सेट है और हम इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। इसी तरह हर एक में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि वीट की अगर बात करें तो इसमें एक सिंगल सेट जो क्रोमोसोम होगा उसमें सिर्फ 7 क्रोमोसोम होंगे, ना कि 21, क्योंकि वीट जो होती है वो असली नेचर में हेक्साप्लॉइड नेचर की होती है, जो डिप्लॉइड नेचर की नहीं होती। वैसे हम इसे लेख 2n=42 देते हैं, लेकिन असल में ये हेक्साप्लॉइड नेचर है की होती है और इसका एक सिंगल सेट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 7 होते हैं। तो एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या हम बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। इसी तरीके से जो ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज़ होती हैं, ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज़ जैसे कि राइस, ठीक है, जिसमें एक सिंगल सेट में 12 क्रोमोसोम थे। वीट जो है वो ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज़ नहीं है। तो राइस में जो ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज़ होती हैं उसमें मोनोप्लॉइड्स और हैप्लॉइड में का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो तकरीबन सेम रहता है। मोनोप्लॉइड को हम लिख देते हैं x के साथ और हैप्लॉइड को हम लिख देते हैं n के साथ। तो इस कंडीशन में ट्रू डिप्लॉइड स्पीशीज़ जो होती हैं उसकी कंडीशन में n=x होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑल मोनोप्लॉइड्स आर हैप्लॉइड्स। ठीक है, जो भी मोनोप्लॉइड्स होते हैं वो हैप्लॉइड्स हो सकते हैं, लेकिन सभी हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड्स हों ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा हैप्लॉइड। इसके बाद हम अगला पॉलीप्लॉइड भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे क्योंकि उसे हमने थोड़ा ब्राइफली कवर करना है, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं एनयूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि इसमें क्या होता है कि चेंज इन अ फ्यू जीनोम, यानी कि किसी थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, या रिमूव हो जाते हैं, या ऐड हो जाते हैं। तो एनयूप्लॉइडी की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक तो होती है इसमें एक होती है, एक केस तो होता है हाइपरप्लॉइडी का और एक होता है हाइपोप्लॉइडी का।
हाइपरप्लॉइडी यानी कि जब किसी भी क्रोमोजोम्स की एडिशन हो रही हो, जैसे कि जहाँ हमने 4 केस ले रखे हैं। सबसे पहले है ट्राइसोमी, जिसमें क्या है एक क्रोमोजोम सेट के साथ एक सिंगल क्रोमोजोम ऐड हो रहा है, जिस तरीके से हमने इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से टेट्रासोमी, टेट्रा मीन्स यानी 4, इसमें जो एक सेट है क्रोमोजोम उसके साथ एक और एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स जो कि ऐड हो रहा है। इसी तरीके से डबल ट्राइसोमी में क्या होगा, एक सेट होगा क्रोमोजोम का, यानी कि जो इस तरीके से दिखाए गए हैं 2 होंगे क्रोमोजोम्स, और साथ में उनके एक सिंगल क्रोमोजोम अलग अलग से अटैच होगा। तो इसी तरीके से डबल ट्राइसोमी में क्या होगा, डबल ट्राइसोमी में एक सेट होगा क्रोमोजोम का और उसके साथ अलग अलग तरीके से 2 अलग अलग जो हैं क्रोमोजोम सेट है वो अटैच होंगे। जैसे कि कुछ इस तरीके से हम देख लेते हैं, जैसे कि कोई एक ऐसे सेट है क्रोमोजोम्स का, ठीक है ना, तो उसके साथ क्या होगा, एक अलग से एक क्रोमोजोम अटैच होगा और फिर एक अलग से फिर से अटैच होगा। और डबल ट्राइसोमी में क्या होगा, एक सेट है क्रोमोजोम का, उसके साथ ऐसे अलग अलग से 2 अलग अलग सेट क्रोमोजोम्स के होंगे, ऐसे अटैच होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अगला केस आ जाता है हाइपोप्लाइडी का। हाइपोप्लाइडी में क्या होता है, इसमें रिमूवल होता है क्रोमोजोम्स का, जैसे कि हाइपर में एडिशन हो रहा था, वहीं उसी तरीके से हाइपो में क्या होता है कि रिमूव होगा, जैसे कि हमने डायग्राम्स में बताया हुआ है। मोनोसोमी में आप देख सकते हैं, मोनोसोमी में जो एक सेट है क्रोमोजोम का उसके साथ जो दूसरा सेट है उसमें से एक क्रोमोजोम जो है क्या रिमूव हो रहा है। उसी तरीके से डबल मोनोसोमी में क्या है कि क्रोमोजोम के सेट्स हैं, पहले में तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे एग्जैक्टली 2n, बाकी के में से जो क्या होगा एक एक रिमूव हो जाएगा, तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे 2n-1 और -1। सिमिलरली नलीसोमिक होगा, जिसमें पूरा एक जो सेट है वो क्रोमोजोम का रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको फिर से बताते हैं, जैसे कि एक ऐसा सेट बना होगा नलीसोमी में, 2 सेट होंगे क्रोमोजोम के, तो क्या होगा एक रिमूव हो जाएगा, इसका तो 2n आ जाएगा माइनस इसका जो रिमूव हो गया -2, यानी कि पूरा सेट जो क्रोमोजोम का है वो रिमूव हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमको इसी चीज़ के हमें इसी साइंस को ही याद रखना है, जैसे कि 2n+1 2n+2, तो हमने इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। 2n+n जब हमारे दिमाग में हमसे पूछा जाए तो हमें पता चल जाए कि एक सेट के साथ एक क्रोमोजोम जो है सिंगल क्रोमोजोम है क्या वो ऐड हो रहा है, तो हमने इन जो साइन जो दिए हुए हैं ना इनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है कंडीशंस ट्राइसोमी। हाँ, ट्राइसोमी में क्या होता है कि ट्राइसोमी में ना 3 केस आ जाते हैं। ट्राइसोमी में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता है कि एक क्रोमोजोम के साथ जो क्या है एक सेट के साथ एक क्रोमोजोम क्या है अटैच हो रहा है, एक क्रोमोजोम के साथ क्रोमोजोम सेट के साथ एक सिंगल क्रोमोजोम क्या है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ट्राइसोमी में जो जो एडिशन हो रही है एक क्रोमोजोम की वो 3 तरीके की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है। प्राइमरी कब होती है, जब जब ये जो एक एडिशनल क्रोमोजोम आकर इसके साथ अटैच हो रहा है, जब वो नॉर्मल हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। जब वो जो एक ऐड हो रहा है क्रोमोजोम, जब वो आइसोक्रोमोजोम नेचर का हो, ठीक है, तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और जब वो ट्रांसलोकेटेड क्रोमोजोम हो उस टाइप का हो तो उसको बोलते हैं टर्शरी। ठीक है, तो ये आपको बेसिक था, मैंने वैसे ही बता दिया। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी के केस में क्या होता है, पॉलीप्लाइडी के केस में जब मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स जब किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। पॉली मीन्स मैनी। ठीक है,
तो पॉलीप्लाइड्स का किस 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 में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो जो फ्लावरिंग स्पीशीज़ होती हैं, फ्लावर स्पीशीज़ होती हैं, 1/3 फ्लावरिंग स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें पॉलीप्लाइडी का केस पाया जाता है, और ग्रासेस में पॉलीप्लाइडी का केस होता है। हर्माफ्रोडाइट्स जो होते हैं, जैसे कि जो मतलब कि बायोसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे अर्थवॉर्म्स हो गए, ठीक है, जो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उन जो टाइप के होते हैं उनमें भी पॉलीप्लाइड का ही केस पाया जाता है, ठीक है। और पॉलीप्लाइड्स एनिमल्स में बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि ये इसलिए नहीं होते क्योंकि इनकी काफ़ी लीथल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो पॉलीप्लाइड्स का केस जो एनिमल्स में नहीं होता है, सिर्फ अर्थवॉर्म्स में होता है, या फिर जो लीचेस होती हैं, ठीक है ना, तो उनमें जो क्या है पॉलीप्लाइड का केसेस पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा पॉलीप्लाइड्स के जो होते हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती हैं ऑटो पॉलीप्लाइड्स, एक होती हैं एलो पॉलीप्लाइड्स। अब पॉलीप्लाइड में हो क्या रहा है, मल्टीप्लाइकेशन हो रही है। जब मल्टीप्लाइकेशन एक सिंगल स्पीसीज़ में हो, वही स्पीसीज़ में हो, सेम स्पीसीज़ में हो, तो हम उसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लाइडी। एलोपोलीप्लाइडी जब अलग अलग स्पीसीज आकर मिक्सअप हो जाता है, ठीक है ना, जब मल्टीप्लाइकेशन ऑफ एक से ज़्यादा स्पीसीज़ की मल्टीप्लाइकेशन हो, अलग अलग स्पीसीज़ की हो, तब उसे हम एलोपोलीप्लाइडी बोलते हैं। जब सेम स्पीसीज़ हो, सिंगल स्पीसीज़ में ही मल्टीप्लाइकेशन हो, तो उसे बोलते हैं ऑटोपोलीप्लाइडी। जब डिफरेंट स्पीसीज़ हो, एक से ज़्यादा में मल्टीप्लाइकेशन हो, तो उस केस को बोलते हैं एलोपोलीप्लाइडी। इनकी जो सबसे मेन बताने वाली चीज़ है वो है इनकी एग्जांपल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और पूछी जाती हैं, तो हम उन्हीं को ही डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एलोपोलीप्लाइड की जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले एलोपोलीप्लाइडी का केस जो था वो वीट में था, जिसमें ट्रिटिकम मोनोकोकम, जिसका क्रोमोजोम नंबर था 14, और उसको एक अननोन स्पीसीज के साथ क्रॉस कराया गया, जिसका भी था 14 क्रोमोजोम। तो इन दोनों के क्रॉस से बन गया ट्रिटिकम टर्जिडियम, जिसका क्रोमोजोम नंबर था 28। फिर ट्रिटिकम टर्जिडियम को ट्रिटिकम टॉस्की के साथ जो क्रॉस करवाया गया। अब ट्रिटिकम टर्जिडियम का क्रोमोजोम था 28 हो गया था, 14 14 28। अब इस 28 को दूसरी स्पीसीज ट्रिटिकम के साथ जब क्रॉस कराया गया तो उसका भी था 14। तो इस तरीके से इसका क्रोमोजोम नंबर बन गया 42। और ये जो हमारी आज की जो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वीट जो हम आज सबसे ज़्यादा जिसकी पहचान है ट्रिटिकम एस्टिवम, वो बन गई थी। तो इस तरीके से जो ये क्रॉस है ना, जी हेक्साप्लाइड क्रॉस बन जाता है। इसके बाद तंबाकू में सबसे पहले निकोटियाना साइल्वेस्ट्रिस का क्रॉस हुआ निकोटियाना टोमेस्टोसा के साथ। दोनों का क्रोमोजोम नंबर था 24 इससे बन गया निकोटियाना तंबाकुम, जिसका क्रोमोजोम था 48। फिर अब इसके अलावा एक क्रॉस बनाया गया निकोटियाना पेनिकुलाटा और निकोटियाना अंडुलाटा में हुआ क्रॉस। इसका भी दोनों का क्रोमोजोम नंबर 24 था, जिससे बन गया निकोटियाना रस्टिका, ठीक है। इसी तरीके से कॉटन में क्रॉस हुआ, कॉटन में गॉसिपियम हर्बेशियम का क्रॉस हुआ गॉसिपियम रायमोंडी के साथ। दोनों का क्रोमोजोम नंबर था 26 और इससे बन गया गॉसिपियम हिरसिटम, जिसका क्रोमोजोम नंबर था 52, ठीक है ना, 26 इसका 52। फिर ओट में हुआ, ओट में एवेना बारबता और एविना स्ट्राइगोसा में क्रॉस हुआ। एक का क्रोमोजोम नंबर था 28, एक का था 14, दोनों में क्रॉस हुआ और एविना सेटिवा बन गया। इसी तरीके से ब्रासिका सरसों, इसमें ब्रासिका निगरा और ब्रासिका ओलेरेशिया में क्रॉस हुआ, जिसके क्रोमोजोम नंबर थे 16 18 और बन गया ब्रासिका कैरिनाटा, ठीक है। 16 + 18 इजिकल 34 क्रोमोजोम नंबर आ गया, ठीक है। इसके बाद ब्रासिका कंपेस्ट्रिस का क्रॉस हुआ ब्रासिका ओलेरेशिया के साथ, तो और फिर ब्रासिका कंपेस्ट्रिस का क्रॉस हुआ ब्रासिका निगरा के साथ, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो कि मेन बताने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद जो अगले क्रॉसेस हैं वो
एलो ठीक है। अगले जो क्रॉस थे वो, हाँ ठीक है, जो जी क्रॉस हमने बताए ना जी नेचुरल क्रॉस बने थे, ठीक है ना। जो ये एलो पॉलीप्लाइडी के मैंने आपको सारे जो क्रॉस बताए हैं जी नेचुरल क्रॉसिंग हुई थी। अब जो हम बताने वाले हैं वो सिंथेसाइज थी, जो कि साइंटिस्ट्स के द्वारा की गई थी। उन्होंने कुछ चीज़ बनाने की कोशिश की, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही सफल हो पाई, ठीक है ना। सबसे पहले तो उन्होंने रेडिस कैबेज का क्रॉस किया, जो कि हमने सुना होगा। उसने उन्होंने इन दोनों का क्रॉस करने की कोशिश की। जो इनसे इनका रिज़ल्ट बना वो था रफेनोब्रासिका, जो कि फेल हुआ था। तो इसके बाद अगला क्रॉस निकोटियाना टबैकुम और निकोटियाना ग्लूटिनोसा के साथ हुआ क्रॉस, तो इससे निकोटियाना डिग्लूटा बनाया गया। ट्रिटिकम टर्जिडियम का क्रॉस करने की कोशिश की गई ट्रिटिकम टॉस्की के साथ, जिससे ट्रिटिकम एस्टिबम बनी थी, ठीक है। तो इसके अलावा जो इसमें मेन बताने वाली वो चीज़ है वो ये है कि जो ट्रिटिकेल क्रॉस हुआ था ना वो सक्सेसफुल हुआ था, जो कि वीट और राई का क्रॉस था, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है, नॉर्मली भी पूछा जाता है। इसमें ट्रिटिकम टर्जिडियम थी, उसका क्रॉस सीकेल सीरियल के साथ करवाया गया था। ट्रिटिकम टर्जिडियम का क्रोमोजोम नंबर था 28 और सीकेल सीरियल का क्रॉस था वो था क्रोमोजोम नंबर था 14। दोनों से मिलकर ट्रिटिकेल बनी, जो कि जिसका क्रोमोजोम नंबर था 42। इसी तरीके से ट्रिटिकम एस्टिबियम का भी क्रॉस करवाया गया सीकेल सीरियल के साथ, जिससे ट्रिटिकेल बना और इसका क्रोमोजोम नंबर था 56। तो ये आप नीचे भी देख सकते हैं, ट्रिटिकेल इज़ द ओनली कमर्शियल सक्सेसफुल सिंथेटिक एलो पॉलीप्लाइड, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और भी चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि ट्राईपोलाइड्स जो होते हैं वो उनमें सीड की डेवलपमेंट क्यों नहीं होती। जैसे कि हमारे हम सीडलेस आजकल पढ़ रहे हैं कि सीडलेस कुकुम्बर आ रहा है, सीडलेस वाटरमेलन हो गया है ना, सीडलेस जो बनाना जो होता है वो भी ट्राईपोलाइड का नेचर का होता है। ग्रेप्स हो गए, एक्चुअली जो इनकी डिवीज़न होती है, जब इनकी मियोसिस डिवीज़न होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर जैसे कि हम राइस का केस करें तो उसमें 24 क्रोमोजोम है जिसकी इक्वल डिवीज़न हो जाती है, 12 क्रोमोजोम्स की इक्वल डिवीज़न हो जाती है। पर जो ट्राईप्लाइड स्पीसीज़ होती हैं उनका अलग केस है, उनमें डिवीज़न नहीं हो पाती। जब डिवीज़न नहीं हो पाती तो सीड्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाती और वो वैरायटीज़ सीडलेस हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीडलेस वैरायटीज़ की डेवलपमेंट होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था पूरा का पूरा चेंजेस इन क्रोमोजोम नंबर्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट, और इसी के साथ हमारा साइटोजेनेटिक्स का जो पार्ट था वो भी कवर हो गया है सारा। इसके बाद हम जेनेटिक्स का जो अगला पार्ट है मेंडल का जो वो वाला हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।